वचन से सुख उपजे चाहो वशीकरण एक मंत्र श्री रामचंद्र भगवान की भैया भैया भारत बस
की आज्ञा अब पूरी हो गई। ये वन का श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए अब अयोध्या को वापस चलिए। ये क्या कहते हो मंत्री? सुनिए प्रभु, महाराज दशरथ ने मुझे बोला था कि मेरे फुलवारी को वनों के दर्शन करवा के ले आओ और गंगा स्नान करके वापस अयोध्या ले आओ। हितकारी हो, मंत्री हो, तुम हो पिता समान। लौट जाओ वापस अभी, वचन हमारो मान। लौट जाओ? जब वो दुखी होंगे तो मैं किस प्रकार उनका सामना करूंगा? फिर रहा आंखों में उनकी है नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे, है सहारा मौत का। सुमन जी, आप जानते हैं शूरवीर संकट से कभी नहीं घबराते। आपत्ति आने पर वे पांव पीछे नहीं हटाते। अच्छा, ना सही। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो ना सही, परंतु लक्ष्मण और जानकी को तो मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। उनको तो वापस भेज दीजिए। मंत्री जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे जो आप रहे निज बैलों पे वनगमन प्रिय संतान करे। जिस राज के राजा भरतलाल केकलशील वन की माता है, उस राजा का नाम लेते ही आंखों में खून चला आता है। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो वचन हमने सुनाए हैं अब वापस लौट सकते नहीं, उस राज्य से हम भर पाए हैं। प्यारे मंत्री, लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न देना और मेरी ओर से पिताजी को कहना वे हमारे वियोग में आहें न भरें। इस दुख को शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और वापस अयोध्या लौटकर हम उनके दर्शन अवश्य पाएंगे। धिक्कार है सुमन, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर। तुझे लाख बार धिक्कार है। उपाय कुछ समझ में आता नहीं। क्या करूं? हे विधाता, हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं? अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो इनका दुख हमसे देखा ना जाएगा और हमारे साहस पर विघ्न आएगा। जैसी आज्ञा करूं। ऐसे तो कैसे हाँ वही लग रहा है।
जोगी पायल ओ माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल तेरा जीवन की धार है तन है नैया मन पतवार है तेरा जीवन नदिया की धार है तन है नैया मन पतवार है सुन ओ माझी मौजों की पुकार है थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल ओ माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल आशाओं से नाता जोड़ ले ये निराशा के बंधन तोड़ दे आशाओं से नाता जोड़ ले ये निराशा के बंधन तोड़ दे सुन ओ माझी आज का गम तू छोड़ दे आज तो पीछे रह गया है सामने है कल ओ माझी चल माझी चल माझी चल ओ माझी चल छठ पूजा का बहुत बहुत बधाई हो। हम सूर्य देव से प्रार्थना किए थे कि हमारा सारा परिवार सुख हो मंगलमय हो। हम भगवान सूर्य देव को 1.5 क्विंटल शकरकंदी 1.5 क्विंटल गन्ना आज चढ़ाए थे सवेरे। घर वाली सवेरे सवेरे ठंडा पानी से नला दिए हमका। अरे ओ कलुआ आवत है बाबूजी, आवत है। आजकल तुम्हारा बहुत शिकायत आ रहा है। पूरा मोहल्ला वाला बोल रहे थे कि 24 घंटा मोबाइल में लगा रहता है। आज तुहार शिकायत तुहार अम्मा से करेंगे। अच्छा, मैं भी अम्मा को बता देगा कि तुम मौसी को लेके घूमता रहता है। इधर से कहाँ डांस है?
केवटराज, अरे केवटराज, नाव इधर ले आइए। लाया महाराज लाया। हमें देरी हो रही है केवटराज, विलंब ना कीजिए। आ गया महाराज आ गया। अरे कौन हो भाई, हमसे क्या चाहिए? हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। राम प्रभु प्रभु। हमारा जीवन सफल हो गया। हे केवट, कृपया करके हमें गंगा पार करा दो। प्रभु पार तो करवा सकता हूँ, किंतु अरे भाई, ऐसी टाल मटोल क्यों करते हो? टाल मटोल को कोनो बात नहीं, पर लोग बतिया रहे थे तुम्हारा चरणों में वो जादू है जो पत्थर को भी शक्ति बना देता है और उसमें जान डाल देता है। और फिर प्रभु हमारा नाव तो काठ का है, कहीं आपका चरण छूते ही छू मंतर हो गया और या अहिल्या की तरह कोई सुंदर नार बन गया तो प्रभु हे दयानाथ, हे दीन बंधु, यहाँ तो एक ही नारी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैं दो कहाँ संभालूंगा? प्रभु अगर आप हमारा बात माने। कहिए केवटराज। अपना और मेरा दोनों का क्यों काम बना लो राजा जी। चरणों का रजमा संशय है, चरणों को धुलवा लो राजा जी। केवट का रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर। केवट का प्रेम स्वीकार करें। अब ही कठौआ लाए हम, पहले लू जांच कठौए की, तब नौका सरकार में। हे केवटराज, जिस प्रकार भी आपका संशय दूर हो, आप वैसा ही उपाय कीजिए। ठीक है प्रभु जी, हम अभय आते हैं। अरे वो कलवा कहाँ मर गया? आवत है बापूजी। अरे बिटवा देखो प्रभु आए हैं, प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम। ससुर का नाती दिन भर घूमत रहता है हवा हवाई। देख प्रभु राम आए हैं, वो छपरा के नीचे थाली रखा है, उस थाली में जल भर के ला। अब लुटवा ने गंगा जल लेकर यहाँ जल्दी आए, जा जल्दी जा, और अपनी अम्मा को भी बता देना। दूसरे को जल्दी आने को कहा था, कितना देर लगा रहा है, अभी तक नहीं आया ससुरा। ओ कलवा आ गया बाबूजी। ससुरा रास्ते में कंचे खेल रहा था। आइए महाराज, आज आपका चरणा का रस दूर हटा दे प्रभु। हे केवटराज, शीघ्रता से कीजिए। एक पांव पर खड़े खड़े मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। प्रभु आप तनिक धीरज धरिए और एक हाथ हमारा सर में धरिए। अरे वाह। केवटराज कितने चतुर हैं। उन्होंने चरण तो सेवा करी और प्रभु का आशीर्वाद भी ले लिया। अरे वाह। चतुराई। आइए प्रभु आइए। बोलो गंगा मैया की जय।
तोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तोहरे तार मिले नदी के जल में भैया, ओ गंगा भैया, भैया, ओ गंगा भैया। सूरज को धरती कर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। भूत छुपी किस बादल में कोई जाने ना। तोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तोहरे तार, ओ गंगा मैया। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। उम्मीदवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। कल क्या होगा नहीं जाने, कोई जाने ना। तोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तोहरे तार मिले नदी के जल में भैया, ओ गंगा भैया, भैया, ओ गंगा भैया। आओ महाराज आओ। लो महाराज, हम पार उतर आए हैं। देखिए भट्टराज, उतराई लीजिए। नहीं नहीं महाराज, उतराई तो हम पहले ही ले लिए थे जब आपके चरण धोए थे। पहले ही ले ली थी। हाँ महाराज, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम पहले ही ले लिए थे। तुम्हारा चरणों का दास है प्रभु, इससे बड़ी उतराई कौनों में हो सका। और फिर प्रभु मल्लाह से भी कभी मल्लाह उतराई लेत है। क्या कहा? हम मल्लाह हैं? हम तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं।
नाराज ना हो छोटे राजकिशोर, अपने को ऋणी समझते हो, मेरा ऋण वही चुका देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा, पार समझ गए। नाई से ना नाई ले, भुगिया ना धुलाई ले, लेके मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ ले। आप जो आए मोरे घाट, मैंने तार दिया प्रभु, मैं जो आऊं तुमरे घाट, मोहे तार देना प्रभु। अरे वाह। हे केवटराज, ऊपर करके मैं आपकी निर्मल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसके फलस्वरूप मैं आपको अपनी भक्ति का ज्ञान देता हूँ। अच्छा तो केवटराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो भैया राम पुरुषोत्तम श्री राम की जय, सीता मैया की जय, अवतार लक्ष्मण की। अरे कहाँ मर गया कलुआ? अरे देखे कौन सवारी और मिल जाई। की है वो मौसी, मौसी वाला बात ना बता। आ जाओ यहाँ पे। अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। प्यारे राम का वियोग मुझे मुझे खून के आंसू रुला रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसे क्षमा कर देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर भोंका है। तुम्हारे लाल को मैंने ही वनों को भेजा है। क्या कहने लगे प्राणनाथ? ऐसी बातें कह के मुझे पाप का भागी ना बनाओ। है मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन कोई सूरत नहीं आराम की। हमारा क्या होगा रानी? रात्रि के अंधेरे में नगर में प्रवेश कर गया। हे अनाथ अयोध्या, आज तेरी यह दुर्दशा। गली, बाजार और घर सब सूने सूने हैं। दरबार और महल सब सूने सूने हैं। सुमन जी, आप तो अकेले ही आ गए।
क्या क्या मेरी फुलवारी को वनो क्या मेरी हंसों की जोड़ी को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या राम आपके वचनों को झूठा करके वापस आने वाले थे? अंतिम आशा भी टूट गई अब मैं कदापि न जीऊंगा। अच्छा सुमन जी, ये तो बताओ मेरे राजकुमारों ने किस प्रकार मनगमन किया? पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे था। वहां से अयोध्या वासियों को लौटाया। फिर गंगा जी के तट पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया और कार्तिक के साथ दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर वनों में चले गए। महाराज, क्या उन्होंने चलती बात कुछ नहीं कहा? महाराज, राम का स्वभाव सदैव राम का स्वभाव सदैव की भांति गंभीर था। उनके मुख से शांति की कोहट लग रही थी। उन्होंने मुझे अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा कि माताओं को हर घड़ी यह समझाते हुए रहना कि वन में आराम से है लाल तुम्हारे माता, चरण छुएंगे वो काल तुम्हारे माता। और मेरे लक्ष्मण के क्या हाल है? हाँ, लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। उन्होंने क्रोध में बोला कि जिस राज्य में न्याय नहीं, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। लक्ष्मण ने बिल्कुल ठीक कहा। निसंदेह मैं अन्यायी हूँ। मेरे न्याय का कला खोज कर अन्याय का साथ दिया है, अन्याय का साथ दिया है। परंतु बेटा लक्ष्मण, इस समय मैं मरने जा रहा हूँ। तुम मेरे दोस्तों को भूल जाना बेटा। मेरे पापों को मन में मत लाना। सुमंत जी, उस जानकी का भी हाल सुनाओ। उन्होंने केवल इतना कहा कि मेरा पतिव्रत धर्म जान के साथ है, इससे अयोध्या लौट जाना असंभव है। वर्षों की लीला अब समाप्त हो गई। अब आगे दशरथ की आत्मा लोग गमन के लिए अब सावधान हो रही है। महाराज, धैर्य धरो।
होनी बलवान है, विधाता की गति महान है। प्रिय, आप सत्य कहती हैं। निसंदेह होली बड़ी बलवान है। मैंने अपने जीवन में क्या नहीं देखा। मेरी युवावस्था थी, उमंगे जोश मार रही थी। एक दिन आके खेलने जंगल में गया। एक आवाज आई, मैंने हिरन जानकर शब्द में भी बात चला दिया। वो हिरन नहीं, एक तपस्वी का दिल था। दो अंधों के कलेजे का टुकड़ा, शास्त्रु का पुत्र श्रवण कुमार था, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। मुझे बाद में ज्ञात हुआ, मैंने किस पर तीर चलाया। उस निर्दोष ने कई घंटों तक तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अंत में उसके माता पिता ने यह श्राप दिया, दशरथ, हमारी तरह तू भी संतान के विरह में तरफ तरफ कर बनेगा। और याद रखना, अंतिम बार तुझे शांति नहीं मिलेगी। कोई करियो कत्ल जल्लाद, मेरे कुंवर मुझे दिखला दो। कोई करियो कत्ल जल्लाद, मेरे कुंवर मुझे दिखला दो। मेरे 18 बरस के पाले, मेरे 18 बरस के पाले, के कई ने जुल्म कर डाले। मेरे जीते को आग लगा दो, मेरे जीते को आग लगा दो, मुझे दिखला दो। प्यारी, मैं जरा मेरा दम निकला। मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा राम, क्षमा करना। प्यारे लक्ष्मण, क्षमा करना बेटा। जनक दुलारी सीते, मुझे क्षमा करना। राम, भाई प्राणनाथ, आप तो सचमुच परलोक
गिरे। हाय विधाता, हमारे सिर पर आपत्ति का कैसा पहाड़ गिर पड़ा। हाय प्राणनाथ, मैं लुट गई। हे प्राणनाथ, मैं लुट गई। हे प्राणनाथ, जय हो विश्वनाथ। उठाने को धैर्य धरो, रोने से क्या फल मिलता है। ऐसे समय तो शांति से काम चलता है। अच्छा, मैं अभी दूध को बेचकर भरत को बुलाता हूँ और उनके आने तक महाराज की देह को सुरक्षित रखवाता हूँ। सुमन जी, अभी जाकर राजदूत को हमारी आज्ञा सुनाओ कि तुरंत कैकयपुर जाकर भरत जी को बुला लाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बहुत बढ़िया। मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में शियार डोल रहे हैं, बाग बगीचे शोभा भारी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। हाँ भाई, नगर के समस्त व्यवहार उल्टे दिखाई पड़ते हैं। मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं।
ये किसी दुर्घटना का पता बता रहे हैं। कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। अंडी जलवा दिखा दो। राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। राजमाता, ये क्या कह रही है पगली? और नहीं तो क्या, जिस अयोध्या साम्राज्य का भावी नरेश आपका पुत्र बनने जा रहा हो, तो उसे राजमाता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, वो तो है, परंतु मंत्रा, इस समय महल में आने का क्या कारण? अरे, मैं तो बातों ही बातों में बताना भूल ही गई कि इस अयोध्या का भावी नरेश आपका पुत्र महलों में पधार गया है रानी। मेरा पुत्र आ गया, मेरा भरत आ गया। मंत्रा, क्या तू सत्य कहती है? जा, तू जल्दी जा, घी की दीपक जला और आरती का थाल सजा कर ला। जा। जो आज्ञा महाराज। मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा पुत्र आ गया। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। आओ पुत्र, तुमने तो आने में बड़ी देर लगा दी। ऐसे हाँ माता जी, मामा श्री, नाना श्री सब कुशल से हैं। किंतु आज 12 बजे खत्म होएगी। भाई राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ते। नगर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं नजर आती। बेटा, पहले विश्राम कर लो, पहले थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब मालूम हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे भाई के दर्शन की जरूरत है। मैं राजमाता कहलाऊंगी। मेरा पुत्र आ गया भरत, मैं राजमाता कहलाऊंगी, राजमाता। मेरा पुत्र राजा बनेगा, राजा। मेरा पुत्र। थोड़ा जल पान कर लो, फिर सब मालूम हो जाएगा। जब तक तो उनके दर्शन ना कर लूं, मुझे चैन ना आएगा। मैं पिताश्री के बारे में जानना चाहता हूँ, और आप कह रही हैं मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझा माता। महाशोक। क्या हुआ माँ?
क्या क्या हुआ पिताश्री को? बोलो ना माँ, जल्दी बोलो। तुम्हारे पिताश्री सब सुधार विधाता, यह कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार दर्शन भी न कर पाया। बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माताजी, पिताजी ने कैसे डांट काट दिए? क्या कुछ रोग हो गया था? नहीं पुत्र, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। राम का वियोग ही उनकी मृत्यु का कारण बना पुत्र। राम का वियोग? यह आप कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं? माँ मुझे ठीक प्रकार समझाओ। बेटा, ठीक तो मैंने सही समय पर कर दिया था, अन्यथा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ माँ, कैसा अनर्थ? भला हो उस मंत्रा का जिसने मुझे बड़े अच्छे समय पर सावधान किया, वरना राजा बनाना चाहते थे। लेकिन मुझे इस मंत्रा ने सही समय पर सही सलाह दी पुत्र। कैसी सलाह माँ? बेटा, महाराज ने इसी समय मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने सुअवसर जानकर दोनों वरदान मान लिए। एक में तुम्हारे लिए ये राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वरदान। वनवास की बात, बस वनवास की बात लक्ष्मण और जानकी ने भी जाना स्वीकार किया पुत्र, और उन दोनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया पुत्र। माता जी, यह तो तुमने बहुत सुंदर काम किया। ताली बजाओ। धन्य है आप। यही तो मैं भी सुनना चाहती थी पुत्र। इस राज्य के अब तुम ही अधिकारी हो। अधिकारी राज्य का नहीं माँ, तुमने मुझे संसार का अधिकारी बना दिया। इतना सब कुछ पा लेने के बाद तुम्हारी लालसा समाप्त नहीं हुई। नहीं, तुमने अपनी मां का सिंदूर मिटा डाला। अरे अपनी हक को पूरा करने के लिए खुद को विधवा बना डाला। और इस भाई को शत्रु के नाम से कलंक पिताश्री ने विवाह के पश्चात तुम्हें कौन से सुख से वंचित रखा? समाप्त नहीं हुई और मुझे पुत्र
बाद तुम्हारे अधिकार की ज्योति ज्वाला बनकर फैली। भरत, यही तो जीवन का स्वभाव है। जीवन तो माता सुमित्रा और माता कौशल्या भी जी रही है। क्या उनके अधिकार की ज्योति ज्वाला नहीं बनी? भरत, तो मुझे क्यों कोस रहा है? यदि मैं अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुरा कर रही हो? जो कुछ मैंने किया वो तेरे भले के लिए किया पुत्र, तेरे भले के लिए। भला? किसका भला? कैसा भला? भला मंजूर था तुझको तो यूं करती भला मेरा। दिया था जन्म मुझको तो दबा देती। भैया, कहीं पिताश्री की मृत्यु का कारण वरदान तो नहीं? शत्रुघ्न, मर्यादा में रहो। मर्यादा? भैया और भाभी को वनों में भेजकर किस मर्यादा का पालन किया है आपने? यदि तू माता कौशल्या के हृदय को भेदकर किस मर्यादा का पालन किया है? भरत, कौशल्या ने तुम्हारा लालन पालन क्या कर लिया? तेरा तो विवेक शून्य हो गया। हाँ, कम से कम आज मैं अपयश की मौत तो ना मरता। भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम तो कलंक हो, कलंक। रघुवंश के माथे पर एक कलंक। जी चाहता है इन्हीं हाथों से अपना जीवन समाप्त कर दूं। भरत, मेरे दूध की तो लाज रखी होती पुत्र। वही दूध तो आज मुझे लजा रहा है। जो मुझको यह खबर होती तो दुनिया से ही चल देता। नहीं पुत्र, ना पीता दूध तेरा तो पीता तो उलट देता। नहीं पुत्र, नहीं। गर्भ में फरियाद कर मुझको भगवान ये फल देता, बदल देता तेरी को, या मुझको ही बदल देता। बेटा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? और मंत्रा भी अपने परिश्रम का पुरस्कार भी पाएगी। ओ दुष्टा, ओ करंगली, क्यों हमें जलाने आई हैं? पहले जला दी अयोध्या, अब पुरस्कार मांगने आई है। चल हट यहां से। भाई जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। हुआ है आज जो कुछ सब विधाता ने दिखाया है।
ना है कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है। बेटा भरत, होनी होकर राज्य करूं, ये तू कौन से मन से कह रही है? भागिन, यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती, तो तुझे पता चलता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, तो भरत भी अपनी राम भक्ति को नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, हो गया, होना लिखा था। जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला, राम के अनुराग में बेटा भरत, मर गया तेरा बेटा। आज से ना तू मेरी माता, और ना मैं तेरा बेटा। हे सूर्यदेव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। आज से ये दशरथ पुत्र भरत अपनी माता का सर्वदा नहीं। अरे वाह, मैंने अपना पति को दिया और अपनी पुत्री को दिया। ये मैंने क्या किया? तड़का तड़का माँ, लगाओ। माँ तुम्हारा भरत। आओ बेटा, गए हैं राम बन को। हाय कैसा भाग्य है मेरा, लगा लूं तुझको छाती से, भरत तू बेटा है मेरा। बेटा तू कब आया? माँ, मैं तब आया जब तूफान जा चुका था, जब अंधेरा हो चुका था, दीप बुझ गए थे। मैं तब आया जब हमारे जीवन की ज्योति हमसे रूठकर चली गई थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। राम के बनों के जाने के बाद तू ही हमारा सहारा है, मेरी आंखों की ज्योति है। मेरा पर माँ, हमारे जीवन की तो भैया राम में बसी हुई है। माँ, बेटा तुम बिल्कुल निर्दोष हो। भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। ये सब उस कलंकनी केकई का क्या धरा है माता? माता को क्यों दोष देते हो? विधाता की गति महान है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मैं उनके साथ गई और ना ही मेरे प्राण निकले। और हाँ बेटा भरत, राम तुम्हारे लिए अयोध्या का राजपाट छोड़कर गए हैं। तुम राज्य संभालो पुत्र।
नहीं मां नहीं, भैया को वनों में भेजकर मैं राज्य कैसे कर सकता हूं? मैं भैया राम को लेने वनों में अवश्य जाऊंगा माता। वो नहीं आएगा पुत्र, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? उसने अपने पिता के वचनों के लिए वन जाना स्वीकार किया। उसने अपनी माता की आज्ञा को कर्तव्य मानकर स्वीकार किया। वो नहीं आएगा पुत्र, वो नहीं आएगा। मैं उनसे विनती करूंगा, मैं उनके चरणों में सिर धरूंगा। उन्हें आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मेरा बेटा, प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव। चिरंजीव रहो। बेटा भरत, सबसे पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, उसके पश्चात राज्य के बारे में सोचो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, किंतु मैं पिताजी के अंतिम संस्कार के पश्चात भैया राम को वनों में लेने अवश्य जाऊंगा। गुरुदेव, मैं अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाना बेटा, लेकिन तुम अपने पिता के वचनों के अनुसार राज्य के पूर्ण अधिकारी हो। बेटा राम परम दयालु होते हुए अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। प्रत्येक दशा में पर्वत के समान निश्चल रहने वाले हैं। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु ये राम ही हो, वह उनका वियोग कैसे सह सकता है गुरुदेव, जिसका केवल एक सहारा हो, कैसे रह सकता है? धन्य हो तुम बेटा भरत। हो आओ चलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। तत्पश्चात पंथ चलने की तैयारी करो और सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो। लक्ष्मण, ये पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर अचानक कहां भागने लगे? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई जो ऐसे स्थान को त्यागने लगे? जरा देखो तो सही कि क्या बात है। दादाजी, कुछ दूर पर बड़ी धूल छा रही है, मानो घटा घिरी चली आ रही है। और वह देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरत सेना सहित आ रहा है। तो आने दो, अवध छोड़े भाई भरत से भेंट ना हो पाई। एक बार उनको भी देख लेंगे। आप भी कितने भोले हैं भैया। घर के मन में चोर है, इसलिए सेना के साथ आ रहा है। हे भाई, मुझे आज्ञा दो, भाई को सबक सिखा दूंगा। अन्याय जो हमसे किया उसका मजा चखा दूंगा। वैसे ही हृदय जल रहा है,
मछली माखी करतूतों से। राज्य खोने का जो पूछे कोई हम राजपूतों से। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई? भैया कैसा भाई? हे नाथ, सदा रोकते मुझे, पर आज रोकना नहीं। सौगंध है आपको मेरी, आज मुझे टोकना नहीं। यदि मैं पुत्र हूं सुमित्रा का, तो उसे जरूर मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर पल भर में उसको सुना दूंगा। पल की न देरी हो, नहीं बचेगा पृथ्वी पर श्री राम का जो बैरी हो। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। यह तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारे मन की शंका है। भरत जैसा भाई पूरे संसार में कहीं नहीं। शांत हो जाओ भाई। जैसी आज्ञा महाराज। भैया, भैया राम, भैया राम, भैया भरत, भैया राम, भैया भरत, राम, भैया राम, रक्षा भैया, रक्षा। भैया भरत, दुखी हृदय, अब करुणा करो स्वामी, शरण में आ पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। भैया भरत, दुखी इस तरह क्यों होते हो? धीरज तो धरो भाई, बड़ा है कष्ट का तुम पर। जरा बताओ तो भाई। भैया, भाई नाच को छोड़ आए, क्या अपराध विचारा है, क्या भूल हुई मुझसे स्वामी, किसका मुझे सहारा है? भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो, शांति से काम करो। कर्मों की गति क्या ताले टल सकती है? माता, माता मुझे क्षमा करो, आपके वनों में आने का कारण मैं ही हूं। मैं आपका दोषी हूं मां। भैया, भैया मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपके लिए धनुष पर बाण चला दिया था। तो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? कम से कम मैं अपना एक कलंकित मुंह लेकर आप लोगों के सामने तो न आता। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, मेरे भाई। महाराज, आपका सेवक शत्रुघ्न। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव हो पुत्र, कल्याण हो। गुरुदेव प्रणाम, कल्याण हो। माता जी प्रणाम। प्रणाम माँ। माँ प्रणाम। माते, अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बीती बातों पर ध्यान न दीजिए। माता जी कुछ बोलते भी नहीं। क्या आपने अपने राम को इतना बुला दिया? बोलो माँ, तुम्हें राम की सौगंध। क्या कहूँ राम, कुछ कहा नहीं जाता। चुप रहो, बीत करे रहा भी नहीं जाता।
कर्मों की गति का भेद कोई क्या जाने। होनी करती है खेल सदा मनमानी। जो कुछ भी तुमने कहा सत्य है माता। कर्मों का फल है जीव निरंतर पाता। बेटा राम, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी वाणी। तुमने डाला मन की ज्वाला पर पानी। बेटा, तुम्हारा वनवास किस प्रकार कटा होगा? माता जी, आपके चिंतित होने का कोई भी कारण नहीं है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का फल भोगता है। ठीक कहते हो बेटा, ये सब कर्मों का ही तो फल है कि एक ओर तुम वन को बढ़ा रहे और दूसरी ओर तुम्हारे पिता। क्या हुआ पिताश्री को? वे कुशल से तो है? नहीं बेटा, वो हम सबको छोड़कर परलोक सिधारने लगे। विधाता, करेगा कौन दुनिया में यूं भक्ता में? खबर अब कौन लेगा राम की आपके पीछे पिता में? तूने ये घर चला ही डाला। एक ही सहारा था, वो भी मिटा डाला। हाय पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए। पाप कर्म की आंधी आई, पल में माटी ढेर। आँख खुली तो कुछ ना था, चारों ओर अंधेर। बेटा, शांति करो, विलाप कर मृतक की आत्मा को दुख न पहुंचाओ। गुरुजी, आपका उपदेश कल्याणकारी है, इसलिए कृपा करके इन सबको लेकर अब अयोध्या वापस लौट जाए। बेटा, मैंने भरत को पहले ही समझाया, परंतु इनकी राम भक्ति के सामने हमारी एक न चली। नाथ, आप तो मुझे सन्मार्ग दिखाते हो, सच्चे ज्ञान का उपदेश सिखाते हो, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तुम ही हो बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे। तुमसे नहीं जग में कोई नाथ प्यारा है। तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। अरे भरत, तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो। अब मन को और दुखी ना बनाओ और अयोध्या लौट जाओ। परंतु नाथ, आप तो भलाई के बदले बुराई के बदले भलाई चाहने वाले हैं। फिर क्या मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे? क्या कहते हो भरत, तुम अपराधी कैसे बने? मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता, किंतु मैं पिता के वचनों का पालन कर रहा हूँ। मैं धर्म के विचार से ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ भाई। बेटा भरत, राम अपनी मां से कदापि नहीं हटने वाले। अब इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और अवध लौट चलो।
यथार्थ है गुरुदेव, किंतु जब मन नहीं मानता तो क्या करूं? अच्छा बने गुरुदेव, अब आप जो निर्णय लेंगे वो स्वीकार करना पड़ेगा। कथन तो दोनों का ही सत्य है, किंतु इसकी कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। ये 14 बरस रहे वन में, तुम 14 बरस अयोध्या में इनके प्यारे प्रतिनिधि होकर तुम रहो राज्य की रखवाली में। रखवाली बनकर सुनो भरत, रखवाली संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे, ये राज्य उन्हें दे दोगे तुम। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इससे अयोध्या का राज गद्दी सजाऊंगा, क्योंकि अयोध्या के सिंहासन बैठने का साहस मैं नहीं कर सकता। अच्छा प्यारे, लो मेरी खड़क। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। मैं इन 14 वर्षों के वियोग में ना जाने किस पाप का दंड भोगूंगा, किंतु केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी आपने अयोध्या लौटने में देरी करी तो अपने भेद को निर्जीव पाओगे। अरे वाह, तुम निश्चिंत रहो भरत। भाई लक्ष्मण, चित्रकूट को अब सारे अयोध्यावासी जान चुके हैं, इसलिए यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग इस स्थान को छोड़कर आगे की ओर भ्रमण करें। हाँ चलिए प्रभु, अब यही उचित है।